In the previous class, we have done from question number 1 till to question number 6. up to question number 6. Now today we have to start from interest on loan by partner to the firm. कुछ नोटिंग करी थी हमने? एक मिनट दिखा दो कि हाँ ठीक है ठीक है. चार्ज और एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ. ठीक है. चार्ज मतलब होता है एन एक्सपेंस विच इज मैंडेटरी इन नेचर, जो मुझे एक्सपेंस पे करना ही करना है. और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जितना आपके पास प्रॉफिट है उतने लेवल पर जाकर हम लोग खर्चा करेंगे, एक्सेस खर्चा नहीं करेंगे. ठीक है. कुछ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया होगा कि भाई चार्ज मतलब कि जैसे सैलरी देनी है, रेंट देना है ना, बिल्स पे करने हैं, दीज ऑल विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज. और जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं, एप्रोप्रिएशंस में होता है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, ये सब चीजें क्या होती हैं, एप्रोप्रिएशन का पार्ट होती हैं. चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं. तो एक बार चार्ज के फिर से एग्जांपल देना. चार्ज मतलब जैसे रेंट हो गया, सैलरी टू वर्कर्स हो गया, कोई बिल की पेमेंट हो गई, कमीशन की पेमेंट हो गई, कमीशन टू आउटसाइडर्स, ये सब चीजें. अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई होगी, ऑल दी चार्जेस आर शोन इन पी एंड एल अकाउंट. और जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं उन सभी को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, उनको हम लोग पी एंड एल अकाउंट में शो नहीं करते. ये इतना हमने लास्ट क्लास तक किया था. अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन is a charge or an appropriation. Interest on partners loan एक चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? चार्ज. चार्ज है तो कैसे है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है तो क्यों है? पार्टनर को देना है. चलो वो कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन है. और कोई क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, हम लोग सत्संग में नहीं बैठे. क्यों? गलत बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? हाँ सर इसलिए कि मतलब पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो वहां पे लोन देना ही है 6%, मतलब इसलिए वो चार्ज है. और अगर वो नहीं देगा, मतलब अगर पार्टनर को नहीं देना होता तो वो एप्रोप्रिएशन. अब क्या मानूं? अभी सर चार्ज है. ठीक है. और कोई? रिद्धि क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन सर चार्ज होगा. चार्ज. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज होता है. क्यों होता है उसका रीजन सुनो. रीजन इसलिए, अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. अगर पार्टनरशिप डीड है वेल एंड गुड, नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6% का इंटरेस्ट आपको देना ही है. इट मींस कि इट्स अ चार्ज. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनेगा. इट इज ऑलवेज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पीएनएल अकाउंट. ठीक है सर. आइए एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं. इसमें टोटल 4 केसेस वी हैव. चलिए लावण्या कैमरा ऑन करके बैठो, आज तो शायद बाहर नहीं होंगे. आओ सर. सॉल्यूशन नंबर 8. पढ़िए. X and Y are partner sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh. दोनों की कैपिटल आपको गिवन है. On 1st of October 21, X and Y gave loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively. तो 1 अक्टूबर को दोनों ने फर्म को कुछ लोन दिया. आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो टोटल 4 केसेस वी हैव। आइए करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लें इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन लोन ही निकाल लें, क्योंकि 4 के 4 केसेस में मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं सबसे पहले एक वर्किंग नोट ही बना देता हूं। मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, सर क्या हम वर्किंग नोट पहले बना के मेन सॉल्यूशन बाद में कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 पार्टनर है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। सर मिस्टर एक्स ने लोन कितना दिया है? 80। और वाई ने लोन कितना दिया है? 40। सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट जाएगा? जाएगा। एट व्हाट रेट? तो लिखिए 6%। 6%। आपको क्वेश्चन में डेट भी गिवन है कि उन्होंने लोन किस दिन दिया है? 1 1 अक्टूबर। अक्टूबर। तो क्या हम इंटरेस्ट फुल ईयर का पे करेंगे? नहीं, नो only सर, for हाफ 6 ईयर। months। 6%। होमवर्क किया है? क्यों? कितना? एक बात बता, एक सेकंड रुक। इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 एक्स का और 1200 वाई का। एक क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पे 6/12 क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेट गिवन है कि लोन 1 अक्टूबर को दिया गया और अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं। उसके बाद ये वर्किंग नोट खत्म। अब मुझे क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट showing distribution of profits oblique losses। अब हमें इन प्रॉफिट और लॉसेस को क्या करना है सर? डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए करते हैं। केस नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको गिवन है। चलो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सर कितना गिवन है केस नंबर 1 में? डेट इज ₹21। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। तो 21,000 रुपीज का प्रॉफिट। क्या इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा या नहीं? तभी तो वो प्रॉफिट जो आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कितने का इंटरेस्ट है टोटल? एक्स को देने हैं 24 और वाई को देने हैं 12। कितना आ गया सर? 3006। बच कितना गया अपने पास? कैलकुलेशन पैड बोले थे सबको। रोनित पैड है तेरे पास? यस सर, बिल्कुल रोनित, सामने रखा। चलो कितना आएगा सर ये? शायद 16,400। 18,400। अब जो ये 17,400 है, 17,400 को हम लोग उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डेट इज 2:3। तो 2/5 शेयर चला जाएगा एक्स को और 2/5 शेयर चला जाए 3/5 चला जाएगा वाई को। एंड नाउ प्लीज स्टार्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 करो। इन केस नंबर 2 वी हैव प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज, हेलो के साइड। केस नंबर 2 लिखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
हाउ मच 3। अब ये ध्यान से समझना बच्चों, 3000। अब इसमें से भी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। अब देखो मेरे पास प्रॉफिट कितना है 3000, इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी करनी है 36। क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज होता है तो मेरे को फुल अमाउंट यहां से माइनस करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास 600 रुपीज का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस। ठीक है, अब पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस। लॉस। क्लियर है? एक्स, हाँ जी बेटा। बेटा खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो हमेशा प्रॉफिट से डिडक्ट ही होगा। एक्स शेयर ऑफ लॉस, यार पेमेंट कर, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो प्रॉफिट में ऐड क्यों होगा। 600 इंटू 2/5, 600 इंटू 3/5। बेटा ये दोनों का शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका केस नंबर 3 है, एंड इन द सेम मैनर आपको केस नंबर 4 करना है। दोनों केस क्लियर है? केस नंबर 4 देखिए, मैं आपके साथ बस यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। केस नंबर 4 में आपको पहले से लॉस गिवन है, प्रॉफिट नहीं है, पहले से लॉस। और मैंने आपको बताया चार्ज के केस में चाहे आपके पास प्रॉफिट है या नहीं, आपको वो एक्सपेंस इंकर्ड करना पड़ेगा। अब फर्म के पास पहले से 1400 का क्या गिवन है, लॉस। अपने क्वेश्चन में देखो केस नंबर 4 में पहले से क्या गिवन है, लॉस। ऊपर से आपने 3600 का और खर्चा करना है, तो अब आपका नेट लॉस कितना हो जाएगा, 5। तो अब आप पार्टनर्स में 5000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है बच्चों? क्या नहीं समझ में आया? प्लस में आ रहा था मतलब? अरे भाई ये ले, माइनस का साइन का मतलब ही माइनस होता है, यहां लगाओ या यहां लगाओ मतलब तो सेम होता है, करना तो माइनस है। अब पहले से ही लॉस गिवन है, उसमें से और चीज माइनस करोगे तो आंसर तो मैथ्स में ही पढ़ते हो आप, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। केस नंबर 4 हो जाएगा। चलिए केस नंबर 9 देखिए बच्चों एक बार, प्लीज कम। क्वेश्चन नंबर 9, मेरा दिमाग वही है। चलो देखो, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो दो पार्टनर है, कैपिटल आपको गिवन है। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल दोनों ने मिलकर फर्म को लोन दिया, एक ने दिया है 240 एंड अनदर वन हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹1,20,000 टू दी फर्म। ठीक है जी। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। अब मुझे एक और बात बताओ, आप दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसने पार्टनरशिप फर्म को बोला कि आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो लेकिन बदले में मुझे आप रेंट दे देना। ठीक है, तो क्या वो रेंट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। क्वेश्चन को दोबारा सुनो, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए के पास पर्सनली अपनी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है। अब पार्टनरशिप फर्म को गोडाउन के लिए कहीं जगह चाहिए थी सामान रखने के लिए, तो ए ने बोला मेरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हम वो यूज कर लेते हैं लेकिन बदले में मैं फर्म से क्या लूंगा, 5,000 रुपए का किराया, रेंट लूंगा। तो नाउ द अमाउंट ऑफ रेंट विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज, क्योंकि फर्म को वो रेंट पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि सर वो तो पार्टनर को दे रहे हैं ना, लेकिन हम उसको एज अ पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं दे रहे। ठीक है, वो तो लैंडलॉर्ड कैपेसिटी में हमसे रेंट ले रहा है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में एक तो बेटा लोन आ गया और एक रेंट का पॉइंट आ गया। लॉस फॉर द फर्म फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ₹9,000। इंटरेस्ट और रेंट से पहले फर्म के पास लॉस है कितने का? 9,000। क्या अब इस लॉस में से आप इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और रेंट भी माइनस करेंगे? हाँ या ना? बिल्कुल। यस सर। अरे माइनस करना इन द सेंस, वो तो मैथमेटिक्स है ना जो ऐड करा देता है, बट हमें तो डिडक्ट ही करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। करो सर, सॉल्यूशन नंबर 9 मेरे साथ साथ कीजिए। लिखो, आपसे उसने क्या पूछा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो एक वर्किंग नोट पहले ही बना सकते हैं, प्लीज बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। दो पार्टनर है बेटा जी, वन इज बैट, अनदर वन इज बॉल। सर बैट को कितना मिलेगा? 2,40,000। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है 6/100, 6/, यहाँ पे 72। लो जी, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना पैसा जाना है? 10,800। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं थी, क्वेश्चन की डिमांड थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा आपको लॉस गिवन है ना? हाउ मच? लॉस का बैलेंस तो नेगेटिव ही होता है। अब उसमें से आपको माइनस करने हैं दो चीजें। पहली चीज क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 10,800। मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये माइनस कर दिया। और क्या माइनस करना है सर? रेंट। सर रेंट कितना देना था? 5,000 पर मंथ, तो 60 हो जाएगा। लो सर, ये निकल कर आएगा क्या? टोटल लॉस। सर कितना हो जाएगा ये? 79,800। सर इतना लॉस हुआ। अब ये लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन विच रेशियो? 2:3। तो लिखिए, बैट्स शेयर ऑफ लॉस और बॉल्स शेयर ऑफ लॉस। $79,800 2/5 यहां चला जाएगा, 79,800 3/5 यहाँ। लीजिए सर, ये जो भी आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। सर जब भी आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ये मतलब बाय 5 क्यों करते हो? बाय 5 इसलिए करता हूँ, आपको क्वेश्चन में ना एक रेशियो गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या रेशियो गिवन है आपको? 2:3। हाँ, जब भी कोई रेशियो गिवन होगी, जैसे यहाँ पे 2:3 है, तो x का शेयर आएगा 2 बाय इन दोनों का सम। और अगर ये रेशियो आपको 3:1 दी हो तो x का शेयर कितना बनेगा? 3:4। 3/4। 3/4। ठीक है, इसलिए करता हूँ। हो गया बच्चों? चलें आगे। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। Nirmal and Pawan are partners sharing profits in the ratio of 3:2. The firm had given loan to the firm, loan to Pawan. अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उस पर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। 5 lakh on 1st April. Interest was to be charged at 10%. क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि इंटरेस्ट 10% लगाना है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। द फर्म टुक, अब फर्म ने भी लोन लिया है, किससे? निर्मल से। ऑन 1st October, अब इसके लिए देखो नहीं लिखा ना, तो हम 6% देते हैं। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, इन सब चीजों को इफेक्ट देने से पहले फर्म ने 10,000 रुपए का लॉस इनकर्ड किया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, देखो सर कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। लिखिए सॉल्यूशन 11, हेडिंग क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर, यही तो बोला उसने। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर, और लिखना चाहते हो तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी सर, करंट ईयर में हमें क्या हुआ है? लॉस, तो लिखो लॉस फॉर द ईयर। कितने का बेटा? 10, और लॉस नेगेटिव में आएगा। उसके बाद अब ध्यान से देखना, फर्म के पास एक इनकम है और एक एक्सपेंस है। इनकम कौन सी है? जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, और एक्सपेंस कौन सा है? जो इंटरेस्ट हम देंगे। हमें इंटरेस्ट किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? पवन से। तो वो मेरे प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए? ऐड, तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, प्लस क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन पवन्स लोन। ठीक है, कितना लोन था पवन का? 5 लाख, और फर्म ने बोला है फर्म ने पवन को लोन दिया था, और क्वेश्चन कहता है कि उसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। तो जो मैंने पवन को लोन दिया, मैं उस पर 10% का इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहा हूँ। इनकम हुई ना आपकी? ये तो इनकम आ गई। एक हमने, ये कितना हो गया हमारे पास? 40, है ना। अब आपने एक लोन लिया है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किससे लिया था? निर्मल से। ऑन निर्मल्स लोन। सर निर्मल को लोन कितना कितना था? 10 नहीं 2 लाख, लेकिन उसमें डेट गिवन है, तो 6% इंटू 6/12, 6,000। बोलो, ये 6,000 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। इन नेट शेल हमारे पास 34,000 रुपीज का प्रॉफिट बचा, जो हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। कहाँ लिखा? उसने सिर्फ ये, उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी है, बट उसने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड करिए।
क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कीजिए। क्या क्वेश्चन आपको क्लियर है? आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा, प्लीज एक बार रीड करो। सर इसमें जर्नल एंट्रीज भी दी हुई है। एक सेकेंड, एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। A, B, and C, Ankit, Bhanu, and Charu are partners sharing profit equally. Capitals 2,50,000 each. 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने 2,50,000 रुपीस का लोन दिया फर्म को, जबकि चारू ने लोन लिया है। तो दो पार्टनर ने लोन दिया और एक पार्टनर ने लोन लिया, ठीक है। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6%। जो चारू को लोन दिया गया था ना, फर्म ने लोन दिया था, तो कहते हैं उससे भी हम कितना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे? 6%। और जो पार्टनर लोन देता है उसको तो हम इंटरेस्ट देते ही कितना है? 6%। तो इस क्वेश्चन में दोनों में 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। चारू से हमें इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी पार्टनर को हमें इंटरेस्ट देना है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन दिस। वो कहता है कि जर्नल एंट्री पास कर दो इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस। अब आपको सिर्फ इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके आना है। जर्नल एंट्री अभी आपको नहीं करनी, कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा कैलकुलेट? चलिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, थोड़ी बुक में मुझे प्रॉब्लम लगती है कि अगर आप 2 पेज बाद देखेंगे तो ये टॉपिक फिर से रिपीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इट्स बेटर कि हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाली सभी चीजें कर लें, उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। तो जनरली मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये वाला जो टॉपिक है, ये मैं आपको 1 या 2 टॉपिक कराने के बाद कराऊंगा, क्योंकि इसमें अभी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेगा, जो शायद हमने अभी सीखी ही नहीं है। तो पहले वो सीख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? सैलरी, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो सर, अब आप हेडिंग लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं, एक टॉपिक स्किप कर रहा हूं, और स्किप इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग उसके कंटेंट को पहले समझ लेते हैं, फिर इस पे दोबारा रिटर्न आएंगे। देखो सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनाया जाता है, या मैं ये कहूं कि नेचर ऑफ पार्टनर कैपिटल या टाइप ऑफ पार्टनर कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप। 2 तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बात को ध्यान से समझना, रट्टा नहीं मारना है। कैपिटल का नेचर कैसा होता है? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड? फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स रहना, जो चेंज ना हो सके। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? जो फ्लक्चुएट हो सके, जो ऊपर नीचे हो सके। अब सुनिए, यहां पे ये फर्म है और ये है पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को जो भी चीज देनी होती है वो कौन से अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होता है?
कैपिटल अकाउंट, जो देना है कैपिटल में प्लस, जो लेना है वो कैपिटल से माइनस। लेकिन अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड हो तो क्या फर्म ये सभी चीजें कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस कर पाएगी? नहीं, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल का नेचर क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कैपिटल में छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या फर्म पार्टनर की कैपिटल में डायरेक्टली कुछ भी प्लस माइनस कर पाएगी? हाँ, क्योंकि नेचर ऑफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है? फिक्स्ड, जहां पे कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है। अब फर्म ने सैलरी देनी है, कोई इंटरेस्ट देना है, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो कैपिटल अकाउंट में तो फर्म चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या है? फिक्स्ड। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल के केस में उनको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए बनता है ताकि वो सभी एडजस्टमेंट्स कर सके। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर के कितने अकाउंट बनते हैं? 2। कैपिटल तो होगा ही होगा, प्लस एक करंट। और करंट अकाउंट का यूज कहां करते हैं? सभी एडजस्टमेंट करने के लिए। अब एडजस्टमेंट जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। क्लियर? हाँ जी, फिक्स्ड कैपिटल में फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए। फिक्स्ड मैंने इनकम सबकी सेम होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ होगा ना। मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने आपको ये बोला फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम कैपिटल में चेंज नहीं करते। फर्म ने पार्टनर को जो भी चीज देनी है या उससे जो भी अमाउंट लेना है उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं, दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में, क्योंकि नेचर ऑफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो उस केस में फर्म डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही चेंजेस कर सकती है, तो वहां पे करंट अकाउंट ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ये बोला। डायरेक्ट कट जाएगा, जैसे हमने नेट प्रॉफिट लिखा तो उसमें से कट सकता है डायरेक्ट, और इसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। शायद नहीं यार, जैसे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में जैसे हमने जब टेबल बनाते हैं तो कौन सी टेबल? डेबिट बैलेंस शीट जो बनाते हैं। आप बहुत आगे जा रहे हो। आपको ये समझ में आ गया फिक्स्ड और कैपिटल? फिक्स्ड मतलब कैपिटल में छेड़छाड़ नहीं करनी, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल में अब प्लस माइनस हो सकता है। अब क्योंकि नेचर ऑफ कैपिटल फिक्स्ड है तो मुझे एडजस्टमेंट करने के लिए एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है करंट अकाउंट। इतनी सी बात समझ में आती है? चलो सर लिखो, लिखिए, ऑल the adjustment are done through current account। सभी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। therefore two accounts are prepared। मेरी राइटिंग पे मत जाना। इसीलिए हम लोग 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। ये बात समझ में आई? और यहां पे क्या लिखूंगा? ऑल द एडजस्टमेंट्स are done through capital account itself। therefore no need to prepare current account। यहां पे करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
लिखना चाहो तो लिख लो, therefore only one account is prepared. कौन सा अकाउंट बनाते हैं वन? that is कैपिटल अकाउंट। तो अगर मेरी कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड इफ द नेचर ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड तो दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल और करंट। और करंट अकाउंट का इस्तेमाल कहां करेंगे? सभी एडजस्टमेंट्स करने के लिए। और इस एडजस्टमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती हैं? कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती है? एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्सेट्रा। ठीक है सर? तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट ना, जो मुझे कैपिटल अकाउंट में करनी है, क्योंकि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, मैं उसमें नहीं कर सकता, इसीलिए वो करंट अकाउंट के थ्रू की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आपको रिवाइज करके आना है अच्छे से। अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क करके लाने पर बताया?